साथियों, मध्य प्रदेश परीक्षा धाम का जो 4th संस्करण आया है नया वाला, उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो अभी तक हमने क्या-क्या पढ़ लिया है, एक बार उस पे बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य, पुनर्गठन एवं संभाग, साथ ही मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन और इसकी पर्वत श्रृंखलाओं को हम देख चुके हैं। ये मध्य प्रदेश परीक्षा धाम न्यू एडिशन की जो है 4th क्लास है, जिसमें हम मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना को देखने वाले हैं। इसके बाद जो अगली क्लास आएगी, नदियों एवं अपवाह तंत्र को देखेंगे। हमें इस बुक को जल्द से जल्द कंप्लीट करना है, इसलिए थोड़ा तेज गति से हम चल रहे हैं ताकि जल्दी से ये कंप्लीट हो जाए। मध्य प्रदेश के भूगोल वाला पोर्शन अभी चल रहा है ना। तो ये जो यूनिट 4 है, वो पोर्शन चल रहा है मध्य प्रदेश का भूगोल। वीडियो को शुरू करते हैं और आज का जो टॉपिक है हमारा मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना, इसको शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाओं को हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो एक बार जाएं प्लेलिस्ट में और उसको देख लें। मध्य प्रदेश परीक्षा धाम न्यू एडिशन 4th एडिशन के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, जिसमें नए वीडियो जितने भी हैं सारे के सारे मिलेंगे। एक अच्छी बात ये है कि ये एडिशन जो है वो 1 फरवरी को लॉन्च हुआ था, है ना। तो इसमें जनवरी तक का करंट अफेयर्स शामिल है, तो करंट से अपडेट करने की भी आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जनवरी माह का करंट अफेयर्स तक यहाँ तक शामिल है, तो पूरी 2023 का और जनवरी 2024 का करंट अफेयर्स इसमें शामिल है। भूगर्भिक संरचना में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उस पर एक बार नज़र डालें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हम भूगर्भिक संरचना में आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारबाड़, कडप्पा, विंध्यान, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप और टरसरी को पढ़ने वाले हैं। पहले मैप की बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ये जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ये जो है चट्टानें, ये आर्कियन आदि चट्टानें हैं और ये ग्वालियर श्रेणी है, साथ ही यहाँ पर ये बिजावर श्रेणी है। ये गोंडवाना क्षेत्र है, ये भी गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं यहाँ पर। ये जो क्षेत्र देख रहे हैं आप, ये विंध्यन क्षेत्र है, विंध्यन चट्टान है। कौन सी है? विंध्यन चट्टान। ये दक्कन ट्रैप या क्रेटेशियस क्रम की चट्टान है और ये धारवाड़ क्षेत्र है, यहाँ पर ये धारवाड़ क्षेत्र है। इसको एक एक करके समझेंगे इस प्रकार से। मैप में अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है तो अभी आपको मैप में समझ में नहीं आया होगा कि हम क्या बताना चाह रहे थे। सबसे पहले आर्कियन चट्टानों की बात करते हैं, तो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं सिर्फ वही याद रखनी है। ये सबसे प्राचीन चट्टान है एक, और इनका निर्माण जो है वो प्री कैम्बियन काल में हुआ है। कब हुआ है इनका निर्माण? प्री कैम्बियन काल में हुआ है। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण के कारण नीस एवं शिष्ट का निर्माण हुआ। तो काय का निर्माण हुआ? नीस एवं शिष्ट का। और बुंदेलखंड नीस जो है विश्व की सबसे पुरानी नीस मानी जाती है, बुंदेलखंड नीस। बुंदेलखंड के पठार विशेषतः टीकमगढ़, निवाड़ी, दतिया, शिवपुरी में पाई जाती है। इसमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है और यह प्राचीनतम चट्टानें हैं। तो जो आर्कियन चट्टानें हैं, इनमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जीवाश्म का अभाव पाया जाता है आर्कियन चट्टानों में। ये विशेष रूप से याद रखना है। बुंदेलखंड नीस जो है वो सबसे पुरानी नीस है और आर्कियन चट्टानें जो है वो सबसे प्राचीनतम चट्टानें हैं। इसके बाद हम बात करते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों की। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं ना, इनके अपरदन और निक्षेपण से धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। अत्याधिक रूपांतरण के कारण इसमें जीवाश्म का अभाव है। क्या है? इनमें भी जीवाश्म का अभाव है। यह संकोली श्रेणी जबलपुर, चिल्पी श्रेणी बालाघाट एवं सौसर श्रेणी छिंदवाड़ा में पाई जाती हैं। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें 3 जगह देखने को मिलेंगी आपको, जबलपुर, बालाघाट और छिंदवाड़ा। संकोली श्रेणी जो है वो जबलपुर से संबंधित है, चिल्पी श्रेणी जो है वो बालाघाट और सौसर श्रेणी जो है वो छिंदवाड़ा से संबंधित है। इनमें प्रमुख खनिज जो है वो मैग्नीज पाया जाता है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में आपको मैग्नीज देखने को मिलेगा। इनका नामकरण कर्नाटक के धारवाड़ गांव के नाम पर हुआ है और खनिज सर्वाधिक खनिज पाए जाने के कारण इन चट्टानों को समृद्ध चट्टानें भी कहा जाता है। कौन से गांव के आधार पर इनका नामकरण हुआ है? कर्नाटक के धारवाड़ गांव के नाम पर इनका नामकरण किया गया है। अगली जो चट्टानें हैं वो है कडप्पा चट्टानें। एक बार कडप्पा चट्टानों को विस्तार से समझेंगे। कडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है, अपरदन और निक्षेपण से। देखो, धारवाड़ क्रम की चट्टानें अपरदन के वो जो आर्कियन चट्टान है उनके अपरदन और निक्षेपण से बनी थी, जबकि जो कडप्पा चट्टानें हैं इनका जो निर्माण है धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से हुआ है। बिजावर श्रेणी, पन्ना, सतना, छतरपुर व ग्वालियर श्रेणी में ये कडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। इसमें प्रमुख खनिज हीरा मिलता है। क्या मिलता है? प्रमुख खनिज हीरा मिलता है और इनका आंध्र प्रदेश के कडप्पा गांव के नाम पर नामकरण किया गया है, कडप्पा चट्टानों का।
अब हम बात करते हैं विंध्यन चट्टानें। कडप्पा चट्टानों के बाद इन चट्टानों का निर्माण हुआ है और यह परतदार चट्टानें हैं। कैसी हैं? परतदार चट्टानें हैं। यह मध्य प्रदेश के कैमूर, भांडेर, सोन श्रेणी में पाई जाती हैं विंध्यान चट्टानें। इन चट्टानों में बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, चूना पत्थर व संगमरमर के भंडार पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सीमेंट उद्योग का विकास जो है वो इन्हीं चट्टानों के आसपास हुआ है। तो विंध्यन चट्टानों के आसपास सर्वाधिक आपको सीमेंट उद्योग देखने को मिलेंगे। दक्कन ट्रैप की चट्टानों की बात करें तो क्रिटेशियस युग में ज्वालामुखी क्रियाएं हुई जिसके फलस्वरूप दक्कन ट्रैप की चट्टानों का निर्माण हुआ। ये अधिकतर पश्चिमी मालवा में देखने को मिलती हैं। इन्हें बेसाल्ट भी कहा जाता है, इतना ही आपको याद रखना है। गोंडवाना चट्टानें, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से लेकर जुरेसिक युग तक की इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। पेंच घाटी, सोन घाटी, जबलपुर, बघेलखंड में पाई जाती हैं और कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है। किस चट्टानों में मिलता है कोयला? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। टरसरी चट्टानों की बात करें तो यह नवीनतम चट्टानें हैं और यह प्रायः नदी घाटी में, विशेषतः नर्मदा व सोन घाटी में पाई जाती हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण चीजों को देख लेते हैं। ये जो सेल समूह दिया हुआ है ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परीक्षक को जो बुक निर्माता होते हैं उनका काम होता है कि कोई चीज छूटे ना, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। महत्वपूर्ण तथ्यों पर आते हैं। पन्ना के हीरे की खानें बिजावर श्रेणी में और कुछ अल्प मात्रा में अपर विंध्यन श्रेणी में पाई जाती हैं। प्रदेश में आर्यन युग की चट्टानों से संगमरमर प्राप्त होता है और पन्ना जिले की भोगन नदी से हीरे प्राप्त होते हैं। मझगांव पन्ना, हिनौता पन्ना और कोटारिया सतना की हीरे की खान है। कोडप्पा शैली के ग्वालियर उपक्रम क्षेत्र के निचले भाग को पार और ऊपरी भाग को मोरार कहा जाता है। तो कोडप्पा शैली के ग्वालियर उपक्रम क्षेत्र के निचला भाग जो है उसको पार कहा जाता है और ऊपरी भाग को मोरार कहा जाता है। इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। एक छोटा सा टॉपिक था, छोटा सा वीडियो है। इसके बाद हम मध्य प्रदेश की नदियाँ एवं अपवाह तंत्र को देखेंगे। आपको इसका एक बार रिवीजन कर लेना है दोबारा से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय हिंद लिख दीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।